खबरों में आगे बढ़ते बात अब एमपी कांग्रेस की, जिसमें 3 सीटों पर सस्पेंस बना हुआ है। एमपी कांग्रेस अभी भी मंथन कर रही है, माथापच्ची कर रही है। ग्वालियर, मुरैना, खंडवा ये 3 सीटें हैं जिस पर प्रत्याशियों का इंतजार अब बहुत ज्यादा लंबा होता जा रहा है। मुरैना सीट को लेकर पेच फंसा है। जीतू पटवारी, उमंग सिंघार के बीच यहाँ ये जो टिकट का खेल है वो उलझ गया है। इधर पंकज उपाध्याय के पक्ष में जीतू पटवारी है और दिग्विजय सिंह है। नीटू सिकरवार के नाम पर उमंग सिंघार अड़े हैं, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के बीच अब इसे लेकर एक उलझन सी हो गई है कि किसे टिकट दिया जाए। आला कमान तक ये बात पहुंची तो आला कमान ने स्पष्ट कह दिया कि जल्द आप नाम तय करें या सीट खाली छोड़ दो। ग्वालियर से प्रवीण पाठक का नाम तय है। खंडवा से सुनीता सकरगाय का नाम की चर्चा है। कांग्रेस के पूर्व सांसद कालीचरण की बहू है सुनीता सकरगाय। अब किस नाम पर मोहर लगेगी, क्योंकि जिन उम्मीदवारों का नाम चल रहा है उनके सामने भी एक परेशानी है कि जब तक नाम तय नहीं है तो हम कैसे मैदान में उतरें, और अगर नाम तय हो गया तो फिर समय भी बहुत कम मिलेगा। उमेश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं ग्वालियर से। उमेश, देखिए, नाम भी तय नहीं है, पार्टी के अंदर भी अभी तक कोई एक राय नहीं बन पा रही है, एक मत नाम को लेकर कोई भी नेता नहीं हो पा रहे हैं, और सबसे बड़ी जो परेशानी है वो उम्मीदवारों के सामने है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हो सकता है हमारा नाम हो। अगर नाम नहीं हुआ तो परेशानी, और अगर नाम होता है तो फिर समय भी नहीं है जनता के बीच जाकर उनकी पूर्व की सरकारों की उपलब्धियां गिनाने का या वर्तमान सरकार पर आरोप लगाने का। एक समय भी तो मिलना चाहिए ना कि प्रत्याशी जनता के बीच पहुंच सके, प्रचार प्रसार कर सके। बिल्कुल जया, जिस तरह से जो ग्वालियर चंबल की राजनीति होती है, मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसकी चर्चा होती है, राजनीतिक दखल है वो ग्वालियर चंबल से होता है। लेकिन अब जो कांग्रेस है उसमें कहीं ना कहीं द्वंद होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो 3 ग्वालियर चंबल संभाग की जो 3 सीटें हैं, माफ कीजिए 2 सीटें हैं जिनमें मुरैना और ग्वालियर शामिल है, और इन पर अभी तक कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। अब जो कयास है वो लगाए जा रहे थे कि मुरैना से नीटू सिकरवार को और ग्वालियर से प्रवीण पाठक को जो कांग्रेस है वो अपना प्रत्याशी बना रही है, और उसको लेकर पूरी तैयारियां भी हो गई है, और उनको पार्टी ने सिग्नल भी दे दिया है। जिस तरह से वो मैदान में उतर गए हैं, वो अपनी तैयारी में जुटे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ ये भी जो बात है वो निकल कर आ रही है कि उमंग सिंघार और जीतू पटवारी में जो मुरैना का जो टिकट है उसको लेकर पेच फंस गया है। जीतू पटवारी चाह रहे हैं कि जो पंकज उपाध्याय जो वर्तमान में दौरा से विधायक है उनको जो ग्वालियर मुरैना लोकसभा सीट का जो टिकट है वो मिले, लेकिन दूसरी ओर जो उमंग सिंघार है वो चाहते हैं कि नीटू को यहाँ से टिकट मिले, और इसमें अब पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। दोनों में उलझन है, और हालांकि नीटू सिकरवार को 2 दिन पहले ही पार्टी ने सिग्नल दे दिया था, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब ये बात है वो दिल्ली तक पहुंच गई है, राहुल गांधी के पास ये बात पहुंची है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जल्दी से ही जो टिकट है उसका वितरण कर दें, अन्यथा इस मुरैना की जो सीट है उसको खाली छोड़ दें। अब बीजेपी को पूरा फायदा मिला है, क्योंकि बीजेपी ने पहली सूची में ग्वालियर और मुरैना के जो प्रत्याशी है उनको घोषित कर दिया है। वो चुनावी मैदान में उन्होंने पूरी लोकसभा में पूरी अपने जो कार्यकर्ता है उनसे मुलाकात की है, जनता के बीच में पहुंचे हैं, सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। लेकिन कांग्रेस का भी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। बीजेपी भी अब इस पर तंज कसते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, और हमें याद है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि हमारे प्रत्याशी तो मैदान में है, दौड़ लगा रहे हैं। ये सवाल तो आप उनसे जाकर पूछिए जिनके प्रत्याशी तक घोषित नहीं हुए, जिनके चेहरे भी अभी तक साफ नहीं है। बीजेपी को भी मौका मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस की मुश्किलें जरूर यहाँ पर बढ़ती हुई उमेश नजर आ रही है, और अभी भी इंतजार कि आखिर कब प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कांग्रेस करेगी। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।